हो गया। ये काटोगे फिर? हाँ? ये काटोगे और क्या? ये शनाया जा रही है घर के अंदर क्योंकि हवा काफी तेज है। टाटा। I like this cat top. चलो, और हम लोग अब चल रहे हैं अपनी वैक्सीन लगवाने, वो भी सेकेंड डोज। हाँ, सेकेंड डोज लगेगी। एक्चुअली लाइक यू ऑल नो वी स्टिल आर पार्शली वैक्सीनेटेड, तो हमें सिर्फ एक ही डोज लगी थी, वो भी इंडिया में कोविशील्ड की। काफ़ी जद्दोजहद के बाद लंदन और मिडल सेक्स जो हेल्थ यूनिट हैं उनको कॉल करने के बाद हमें हमारा फर्स्ट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिला विद द QR कोड, एंड नाउ वी आर एक्चुअली एलिजिबल टू गेट द सेकंड वैक्सीन। तो हम वहीं जा रहे हैं। वी हैवंट बुक्ड एनी अपॉइंटमेंट। हम जो हेल्थ यूनिट होते हैं उनमें वॉक इन करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज एंड वील कीप यू अपडेटेड, सो स्टे विद अस एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वैक्सीनेशन साइट पे, जो कि है वेस्टर्न फेयर डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर सेंटर में। मीनल अंदर जा चुकी है। वी एक्चुअली रिक्वेस्टेड कि क्या हम अंदर वीडियो और फोटो ले सकते हैं, तो उन्होंने हमें मना कर दिया। बट हम क्या करेंगे कि हम जैसे ही बाहर आएंगे वी विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वाज शेयर्ड विद अस, एंड यू नो ऑल द बेस्ट टू अस आई बिलीव, बिकॉज वी विल बी गेटिंग अ सेकंड वैक्सीन टुडे। बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा। कि फर्स्ट डोज हमें लगी थी कोविशील्ड इन इंडिया, एंड सेकंड डोज वी आर एक्सपेक्टिंग फाइजर इन कनाडा। लेट्स सी हाउ इट इज। तो सेकेंड डोज हमारे लग गई है। आई गॉट माई COVID-19 वैक्सीन टुडे एज इट सेज, एंड मीनल का भी यही दिखा रहा है कि शी हैज गॉट अ सेकंड द वैक्सीन कोविड एज वेल। वी आर रियली हैप्पी। द एक्सपीरियंस देयर वाज रियली नाइस। इट वाज रियली विंडी, तो मेरे ख्याल से लास्ट शॉट में आपको आवाज आई होगी हवा की। आज बहुत बहुत ज्यादा ठंड है। इट्स सनी बट हवा इतनी तेज चल रही है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड आउटसाइड वैसे करके। एक सेकंड में गाड़ी थोड़ी सी आगे कर लूँ, कोई आ गया है मेरे पीछे यहाँ पे। तो इट वाज वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव। जैसे ही हम वहाँ पे गए उन्होंने हमें सारी चीज़ें जो थी पहले समझाई। मतलब मैं आपको सही बताऊँ, देयर वाज नॉट अ लॉन्ग होल्ड, बट जो नर्स के साथ बैठते हैं, जो आपको वैक्सीनेट करने वाली होती है, वो इतनी ज़्यादा मतलब आपको चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, ताकि आपका जो है, मैं हाथ चेंज कर लूँ, दर्द हो रहा है। आपको जो है आपके पास सही इन्फॉर्मेशन रहे आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड, सो विच वाज रियली नाइस। और पता भी नहीं चला। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा डरता हूँ इंजेक्शन से बचपन से, तो मुझे थोड़ा डर था, बट ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वील लेट यू नो कि हमें आगे का कैसा रहा। अभी तक तो हमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। हल्का दर्द है बस लेफ्ट हैंड में, तो देखते हैं आगे क्या होता है। होपफुली इस बार कुछ ना हो, क्योंकि फर्स्ट डोज में हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बहुत डरावना था वो एक्सपीरियंस हमारा। होपफुली सेकंड डोज विल बी द एक्सपीरियंस वुड बी लिटिल गुड, आई बिलीव बेटर। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एट लीस्ट। बट चलिए देखते हैं। बस अभी घर पहुंचे ही है वैक्सीन लगवा के। और शनाया जैसे बैठी थी ना, मतलब मैं क्या बताऊं, हमको देखते ही इतनी हंसी आई। अभी भी शायद वो ऐसी ही बैठी हुई है। देखिए इतनी हवा चल रही है। लग गया? हाँ जी। शनाया आप कैसे मीठी मीठी पापा दे पापा। पापा पापा मम्मी मम्मी। ओहो एक्साइट। हो आजा हाँ आज आ रहा हूँ। जैसा कि आपने अभी तक देखा है और हमारा कैप्शन भी आपने पढ़ लिया होगा, टुडे वी गॉट आवर सेकंड वैक्सीन, यस सेकंड डोज ऑफ अ वैक्सीन। इट वाज अ कॉकटेल ऑफ अ वैक्सीन दैट वी रिसीव्ड। कॉकटेल इन द सेंस कि हमें कोविशील्ड लग गई थी, फर्स्ट वैक्सीन इन इंडिया, जो कि लगी थी 20 जुलाई 2021 को, और उसके बाद आज जाके हमें फाइजर लगी है इन कनाडा।
इसका प्रोसेस कुछ इस तरह रहा कि हमें कनाडा में आके जो फर्स्ट वैक्सीन हमें लगी थी, जो भी हेल्थ यूनिट है, आप जिस भी सिटी में आ रहे हैं, हर सिटी की अपनी एक हेल्थ यूनिट होती है। तो हमें लंदन हेल्थ यूनिट को अपना फर्स्ट वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ा। इट टेक्स अ लिटिल वाइल, एटलीस्ट 7 to 8 days, मैं कहूँगा बिजनेस डेज, 7 to 8 बिजनेस डेज, उसके अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर देते हैं। ये वो इशू करने के बाद ही यू कैन एक्चुअली बुक, मतलब द सर्टिफिकेट मैचेस द कैनेडियन स्टैंडर्ड्स। तो हम लोगों का क्योंकि कोविशील्ड का सर्टिफिकेट था इंडिया का, तो हम लोगों को वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था यहाँ पे। तो उन लोगों ने अपने कैनेडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंडियन सर्टिफिकेट को कैनेडियन सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करा। Yeah. उसके लिए हमें वेट करना पड़ा एंड देन वी एक्चुअली रिसीव अ न्यू QR कोड। तो हमें जो कोविशील्ड का सर्टिफिकेट था उसके लिए एक नया QR कोड मिला। एंड देन जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारे पास फर्स्ट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया लंदन हेल्थ यूनिट की वेबसाइट पे, देन आई ट्राई टू बुक द अपॉइंटमेंट फॉर द सेकेंड डोज, which I wanted for Pfizer, but तब आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड while I was doing the booking, then I realized कि अब जो है अपॉइंटमेंट्स नहीं चल रही हैं, it's all walk-in. So either you can walk in की जो फार्मेसी होती है, शॉपर्स ड्रग मार्ट, रेक्सॉल, अदरवाइज जो इनके अपने इन्होंने शिविर टाइप बनाए हुए हैं, या फिर जहाँ पे मास वैक्सीनेशन होती है, मास वैक्सीनेशन सेंटर्स में आप जा सकते हो। सो वी वेंट देयर अराउंड quarter to one. तो हम अंदर गए, द प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। अंदर घुसे, उन्होंने पूछा कि भाई यू है फॉर द फर्स्ट डोज और सेकंड, सो वी सेड सेकंड। तो हमें एक दूसरी लाइन में भेज दिया गया। रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी थी। आई थिंक वी वर द थर्ड पीपल इन द लाइन। ज्यादा लोग आज आए नहीं थे almost वैक्सीनेशन। took, I guess, this whole procedure took 5 to 10 minutes. या द रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद जो हमारा मैक्सिमम टाइम लगा वो था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, नर्स के पास। तो जो नर्स आपको वैक्सीनेशन लगा रही होती है वो आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उसमें भी शी आस्क्ड कि भाई आपको फर्स्ट वैक्सीनेशन कौन सी लगी थी, तो हमने बताया कि भाई इट वाज कोविशील्ड। एंड देन आई टोल्ड हर कि वी विल एक्चुअली प्रेफर फाइजर जस्ट बिकॉज वी हैव अ 10 month old infant at home। और फाइजर के जिस तरीके से जो रिव्यूज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इन कंपैरिजन विद मॉडर्ना। सो वी ओनली हैड 2 ऑप्शन, आइदर फाइजर और मॉडर्ना। सो वी चोज फाइजर। और ये सबसे अच्छी बात हुई कि वैक्सीनेशन लगाते हुए, जस्ट बिकॉज शी थॉट दैट वी माइट गेट कंफ्यूज और वी माइट थॉट कि हमें फाइजर लगी है या नहीं लगी, शी शोड अस द डोज एक्चुअली। तो इंजेक्शन में उसने दिखाया कि भाई देख लो, यू आर गेटिंग फाइजर, बोथ ऑफ अस। एंड देन दे आस्क्ड कि भाई आर यू राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। तो जो भी, जैसे हम राइट हैंडेड हैं तो विच आर्म डू यू प्रेफर, सो वी प्रेफर्ड द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में लगाया। उन्होंने इतना तक बताया कि फाइजर में एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि कॉम्पोजिशन फाइजर का कॉम्पोजिशन क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से कई लोगों में अभी भी डर है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि भाई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप डरें। मोस्टली जो इंग्रेडिएंट्स फाइजर में हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई वो एक आइसक्रीम में भी मिलते हैं। तो इतना कोई फाइजर से डरने की, हाँ, स्ट्रेंज, वी एक्चुअली डिडंट नो। तो द नर्स वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड एज वेल। शी थॉट दैट हमारी बॉडी, दे डोंट नो कि किस तरीके से रिएक्ट करेगी। आवर बॉडी कैन थिंक ऑफ फाइजर एज द फर्स्ट डोज, और आवर बॉडी कैन रिएक्ट थिंकिंग दैट फाइजर इज द सेकेंड डोज दैट वी हैव रिसीव्ड। क्योंकि फर्स्ट डोज में हम दोनों की हालत बहुत बुरी हुई थी, मेरी तो ज्यादा हुई थी। और फर्स्ट डोज में इट टुक अस ऑलमोस्ट 24 आवर्स रिकवर करने के लिए। सेकंड डोज में इट्स बीन 7.5 आवर्स ऑलरेडी। तो हमें 1 बजे लगी थी एंड इट्स 8:30 PM राइट नाउ। अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, बस वो है कि जो नॉर्मल होता है कि भाई हाथ में दर्द हो रहा है, तो हाथ में दर्द हो रहा है, हल्की बहुत ही वीकनेस लग रही है। इससे ज्यादा भगवान की दया से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। बट कल सुबह तक 100% हमें श्योर हो जाएगा। अगर कल सुबह 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक कुछ नहीं होता, मतलब जब भी हम उठते हैं, इसका मतलब है कि भैया उसके बाद तो अब कुछ होगा नहीं, अब सब सही है। तो बट मेरे ख्याल से हमको लास्ट टाइम जब कोविशील्ड लगी थी तो हमें इस टाइम पे लगने लग गया था कि हाँ कुछ, मतलब मेरे ख्याल से तो रात को लगा था, क्योंकि मुझे ध्यान है जो मैंने फर्स्ट PCM ली थी, डोलो 650, वो मेरे ख्याल से मैंने ली थी रात को 11 या 12 बजे। हाँ, पर मुझे ऐसा ध्यान है कि हमें ऐसा लगने लग गया था थोड़ा थोड़ा ना कि कुछ हो रहा है बॉडी में, पर अभी टचवुड
इतना कुछ नहीं लग रहा। हाँ, हल्का हल्का लग रहा है, वो तो बहुत नॉर्मल है। देखो वैक्सीन Pain in the लगवाई arm is the है, only हाँ, symptom. अब वैक्सीन लगवाई है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ भी तुम्हें फील नहीं होगा। फील हो रहा है तो अच्छी बात है, इसका मतलब ओरिजिनल चीज लगी है, तुम्हें ग्लूकोज नहीं चढ़ा दिया या पानी का इंजेक्शन नहीं लगा, तो ये अच्छी चीज हुई है। बाकी जो कनेडियन प्रोसेस है इतना सिंपल था कि एकदम हमारा सेकंड वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट आया, और जैसा कि उसी टाइम आ गया था। और जैसा कि आपको पता होगा कि इन ओंटारियो यू नीड अ वैक्सीन पासपोर्ट टू गो टू द जिम, टू गो इनटू रेस्टोरेंट्स, टू हैव फूड। तो ये अच्छी चीज है कि वील स्टिल बी वेटिंग फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ वीक्स। हम शायद कहीं पे भी इंडोर नहीं जाएंगे, जस्ट बिकॉज वी हैव रेड। और उस नर्स ने भी बताया कि इट टेक्स 14 डेज कि बॉडी को वो एंटीबॉडीज बनाने में, जनरेट करने में, और 14 डेज में काफी अच्छी अमाउंट की एंटीबॉडीज आपकी जनरेट हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला है कि इफ नॉट 14, एटलीस्ट ट्राई एंड नॉट मिंगल विद पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड। तो मैंने उनसे प्रिकॉशंस एक्चुअली पूछे थे कि भाई हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि खाने पीने का तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, एंड कनाडा में एक्चुअली मैरिजुआना इज लीगल। तो उन्होंने बोला कि पीपल हैव बीन कमिंग इन एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस दैट कैन वी टेक मैरिजुआना। तो वो बोलते हैं कि भाई 1-2 दिन के लिए रहने दो, ड्रिंक 1-2 दिन के लिए रहने दो, अदरवाइज लिव योर लाइफ एज नॉर्मल। आप वो खाओ जो आप खाते हो, आप वो पियो जो आप पीते हो, बस अल्कोहल आपको नहीं लेना। एंड वही जो प्रिकॉशन मैंने आपको बताया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि भाई कहीं भी बाहर जाओ तो किसी भी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में नहीं आना जिसका तुम्हें लगता है कि उसे सिम्टम्स हैं, या फिर कोई ऐसा बंदा जो वैक्सीनेटेड नहीं है। यू कैन स्टिल सिट विद पीपल, ईट विद पीपल जो कि वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड है, जिनको डोजेस लग चुके हैं, बट जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनसे थोड़ा दूर रहिए। और एक और अच्छी चीज थी वहां पे देखने लायक कि कनाडा में 12 to 18 ईयर्स वालों को भी वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई है। तो काफी यंग बच्चे भी वहां पे थे, अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे, 12-13 ईयर्स के। बट ये भी है कि हम लोगों को वैक्सीन लग गई, उन्होंने एक स्लिप हमारे हाथ पे, किसी के पैर पे स्टिक कर रखी थी कि यू हैव टू मूव फ्रॉम हेयर आफ्टर 15 मिनट्स। तो उन्होंने टाइम लिखा हुआ था उस स्लिप पे। तो हम लोग जब बैठे हुए थे तो मतलब वहाँ पे काफ़ी अटेंडेंट्स आए एंड दे आस्क्ड अस कि आपको कुछ लग तो नहीं रहा है, कोई सिम्टम तो नहीं है। तो हमने मना करा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बट थोड़ी देर बाद में एक्चुअली ही वाज थर्स्टी, तो उन्होंने बोला कि कैन आई गेट अ बॉटल ऑफ वाटर। I actually said कि where can I get a bottle of water? I'll go and get it myself. तो इट वॉज अ थर्ड टाइम दे वर कमिंग। हम 15 मिनट की ड्यूरेशन में तीसरी बार आए थे वो पूछने के लिए कि भाई सब ठीक लग रहा है, यू फीलिंग ओके। तो जब तीसरी बार आए मैंने उन्होंने बोला, मैं कहा वेयर कैन आई गेट अ बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम। तो उन्होंने बोला कि नो 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 नो, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू सिट, वील गेट इट फॉर यू। जो कि मतलब बड़ा ही अच्छा लगा कि भाई अच्छी सर्विस है कि बैठे हुए हो, बैठे बैठे पानी भी मिल रहा है। और वहां पे काफी सारी स्क्रीन्स थी और हर स्क्रीन पे एक्सरसाइजेस चल रही थी कि आर्म मूवमेंट आपको कैसे करनी है, हाथ हिलाते रहना है भाई, अपने आप को बिल्कुल ही स्टिफ ना रहे और उसके बाद स्वेलिंग ना आ जाए। तो ये सारी चीजें थी जो बहुत ही अच्छा लगा। नाउ एटलीस्ट वी कैन से दैट वी आर वैक्सीनेटेड। और आई थिंक ये थोड़ा सा मेंटल था कि भाई दूसरी डोज भी लग जाए तो हम थोड़े से जो है वो सुरक्षित हो जाएंगे। श्योरिटी आ जाती है। हाँ, श्योरिटी आ जाती है। तो अब तो हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कि भाई इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड और इफ यू आर पार्शियली वैक्सीनेटेड एंड यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा और आपको अपनी जैसे कोई बुकिंग करनी है या अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है टू गेट द कैनेडियन सर्टिफिकेट, please let us know in the comment section down below, or please like, share and subscribe to our videos so that we can continue making the type of content that we are. And anything else that you want to see or anything else that you want us to capture, please हमें बताइए। प्लीज हमें बताइएगा ताकि हम उस पर भी काम कर पाए। But thank you so much again. Have a wonderful weekend and stay safe guys. राधे राधे। राधे राधे।